गौरा सांची बताओ कैसे करवा लो भोले बाबा से ब्याह। गौरा सांची बताओ कैसे करवा लो भोले बाबा से ब्याह। पानी की चिंता तो मैं नहीं है बहन, पानी की चिंता तो मैं नहीं है बहन। भोले के मुड़ई पे लगी पाइपलाइन, चाहे खूब सपरो चाहे खूब बगराओ, कैसे करवा लो भोले बाबा से ब्याह। गौरा सांची बताओ। नमस्कार, बंजारा बीट्स में आपका स्वागत है। मैं हूँ ज्योति प्रकाश खरी। आज हम आपको मिला रहे हैं दीनदयाल नगर में रहने वाली जय एकेडमी में पढ़ने वाली कक्षा 7th की एक बेटी से, जिसका नाम है ओजल। ओजल जी नमस्कार। ओजल, आप आर्ट में भी आपका सदा हुआ हाथ है, म्यूजिक में भी है। ये सब आपको हुनर कहाँ से आपको प्राप्त हुआ और इसमें आपने क्या क्या अभी तक किया है, संक्षिप्त में बताइए। जी, मेरे पापा श्री सुभाष खत्री जी ने मुझे इसके लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेट करा है और इसकी वजह से ही मैं आज ये सब कर पा रही हूँ। आर्ट में कहाँ से आपको इंस्पिरेशन मिली आर्ट बनाने में? आर्ट जी, जैसा कि आप ही अपने जो जागरण पेपर में डालते हैं लोगों की हुनर के बारे में, तो ज़्यादातर मैंने आर्ट का देखा हुआ है, तो उसकी वजह से मुझे भी थोड़ी प्रेरणा। मतलब दैनिक जागरण के जो कॉलम है पेंटिंग वाला, उससे भी आपको मोटिवेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप आगे बढ़ी हैं। अच्छा ओजल, आप हमें ये बताइए, म्यूजिक में आपका किस किस तरह से आपको सिखाता कौन है? क्योंकि पापा से तो प्रेरणा मिली, चूँकि वो म्यूजिक से जुड़े हुए हैं। आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? जी, मेरे गुरु श्री विनोद शाक्य जी, वो मेरे टीचर हैं और वो गायन में बहुत उस्ताद रहे हैं, तो वही मुझे अभी सिखाने आते हैं। उन्हीं से मैं क्लासिकल सीखती हूँ। कब से सिखा रहे हैं वो आपको? 5-6 महीने हो गए। तो वो आपको सिर्फ गायन सिखाते हैं या वादन में भी कुछ आपको परिपक्व कर रहे हैं? जी, दोनों। वादन में भी थोड़ा बहुत बता देते हैं। वादन में आप क्या बजा लेती हैं? जी, पियानो। ओजल, आप हमें ये बताइए कि आप का जो कॉलेज में आप जिसमें पढ़ती हैं जय एकेडमी में, वहाँ आपको संगीत में कौन गाइड करता है? जी, मेरी गुरु माता श्रीमती अंशुल सक्सेना मैम है, वही मुझे सिखाती है, वही मुझे गाइड करती है। ओजल, आप हमें बताइएगा कि म्यूजिक के मामले में आपको कॉलेज से कहाँ कहाँ प्रमोट किया जाता है, कौन प्रमोट करता है आपको? जी, मेरी गुरु माता हैं श्रीमती अंशुल सक्सेना मैम और गुरु हैं सुरेंद्र सर। वो मतलब मुझे हर समय मोटिवेट करते हैं करने के लिए, और मेरी भी जैसे कि इच्छा है करने की, तो मुझे अच्छा लगता है। आपके स्कूल में बहुत सारे ग्रुप हैं, आकाश और वो सब, आप किस ग्रुप को प्रतिनिधित्व करती हैं? जी, आकाश। तो आपके यहाँ ग्रुप में आपस में बहुत वो कराए जाते हैं, प्रतियोगिताएं कराई जाती हैं, आप उसमें हिस्सा लेती हैं? जी, मैं लेती हूँ। किस तरह के मुद्दों पे आप हिस्सा लेती हैं? अगर कोई आर्ट का कंपटीशन होता है या फिर गाने का कंपटीशन होता है, इन सब में मैं पार्टिसिपेट करती हूँ। अभी आपने बहुत सारे ऐसे भी प्रोग्राम किए होंगे जिसमें आपको अवार्ड मिले होंगे, पुरस्कार और सम्मान मिला होगा, उनके बारे में भी जानकारी दीजिए। जी, मैंने तो साधारण एक पेंटिंग या फिर आप कहते हैं जो भी ड्राइंग मैंने बनाई थी, तो मुझे नहीं पता था कि हमारी टीचर ने मुझे सेलेक्ट करा हुआ है, तो उसमें मुझे प्राइजेस मिले। और क्या बनाया था उसमें आपने? जी, मैंने अन्नदाता मतलब कि फार्मर्स के ऊपर बनाया था और से नो टू करप्शन। इसके अलावा भी आपने कोई और प्रतियोगिता में आपने कोई पुरस्कार पाया है? जी, जैसे कि रेलवे में बहुत सारी कॉम्पिटिशन्स होते रहते हैं, उनमें भी मैंने पाया हुआ है। और हम एक गायत्री परिवार से जुड़े हुए हैं, तो उसमें हमें मिलते ही रहते हैं। मैं उसमें गाने गाती हूँ, तो मिलते रहते हैं उसमें भी। ओजल, आपके और क्या क्या शौक़ हैं जो बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं? जी, पशु पक्षी से मुझे बहुत प्यार है, जैसा कि बहुत लोगों को पता भी है कि मैं, जैसे कबूतर वगैरह होते हैं, पक्षी होते हैं, उन्हें। ओजल, आप हमें ये बताइए कि आपके कौन कौन से ऐसे शौक़ हैं जो आपको उल्लेखनीय बनाते हैं?
जैसा कि आपको पता ही है, मैं गाने और गाना मुझे बहुत पसंद है और अपनी आर्ट में भी मुझे बहुत ज़्यादा रुचि है। आर्ट में किस तरह की पेंटिंग्स बनाती हैं आप? जी, ड्राइंग वगैरह और स्केच वगैरह थोड़े बहुत बनाती हूँ। तो इसको कहीं सीखा है या आप स्वतः आपने ये विद्या अभी नहीं, अपने आप से। यूट्यूब वगैरह से जी, अभी जी, जी। आपने कुछ ज्ञान लिया है? जी। क्योंकि आजकल बच्चे इससे ज़्यादा सीख रहे हैं। हम्म। पेंटिंग वगैरह में भी आपको कोई अवार्ड वगैरह मिला है? जी, स्कूल में जैसा कि बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स होते रहते हैं आर्ट के, तो उसमें मुझे अवार्ड मिला है। आपने पेंटिंग वगैरह में जो आपने अवार्ड पाए हैं स्कूल में या अन्य जगह, उनका उल्लेख कीजिए। जी, आर्ट वगैरह के कंपटीशन हमारे स्कूल में होते रहते हैं, तो उसमें भी अवार्ड्स मिले हैं। जैसे कि से नो टू करप्शन पे ये थीम थी, तो उस पर मैंने बनाया था, उसके लिए अवार्ड मिला। और अन्नदाता फार्मर्स के ऊपर भी मैंने करा था, तो उसके ऊपर भी मिला। और रेलवे में भी कॉम्पिटिशन्स होते रहते हैं आर्ट के, तो उसमें भी मैंने पार्टिसिपेट अच्छे से करा है, उसके लिए भी मुझे गिफ्ट्स और अवार्ड्स भी मिले हैं। ओजल, आपके गले में ये जो मैं बड़ा मेडल देख रहा हूँ, ये किस संदर्भ में आपको मिला? इसके बारे में जानकारी हमारे दर्शकों को दीजिए। जी, मेरे स्कूल में कंपटीशन हुआ था, डिबेट कंपटीशन हिंदी पे था, तो मैंने उसमें पार्टिसिपेट करा था, तो उसमें मैं जीती थी। तो उसमें क्या विषय था डिबेट का? जी, यंग तुलसीदास पे भी बोलना था हम लोग को, तो उस पे ही हम लोगों ने करा। तो ओजल, आप किसी भी डिबेट में जब जाती हैं तो आपको तुरंत कोई विषय देता है तो उन पर आप बोल पाती हैं? जी, ऐसे तो नहीं बोलूँगी, लेकिन जैसे घर पे अगर कोई बताए तो थोड़ा सोच समझ कर तो लिखना ही पड़ता हाँ, है। थोड़ा होमवर्क करके जी। फिर आप इसमें आगे बढ़ जाती जी। हैं। ओजल, आप अपने पापा और मम्मी का नाम बताएं। जी, मेरे पापा का नाम है श्री सुभाष खत्री और मेरी मम्मी का नाम है श्रीमती अंजना खत्री। आप अपने घर में आपके साथ बुजुर्ग भी रहते हैं, जी। उनका भी उल्लेख कीजिए। जी, मेरे दादाजी श्री महेश खत्री और मेरी दादी जी श्रीमती उर्मिला खत्री भी। आपके पिताजी किस प्रोफेशन में हैं? जी, पापा? वो रेलवे में जॉब करते हैं। अच्छा। आपका कोई भाई भी है? जी। उसका भी नाम बोलिए। जी, मेरा एक बड़ा भाई है सुयश खत्री। आप बहुत सारे ऐसे आपके पापा के बारे में जानकारी जो मैंने जुटाई है, वो म्यूजिक पार्ट में बहुत क्रिएटर के रूप में काम कर रहे हैं। आप उनसे इस फील्ड में किस तरह की नसीहत या शिक्षा ले रही हैं? जी, मैं तो उन्हीं के जैसे बनना चाहती हूँ, जैसे उनकी कला है। एंकरिंग में भी बहुत अच्छा करते हैं वो, हर चीज़ में, हर फील्ड में अब जब अच्छे हैं तो उनको कॉपी कर के ही तो हम लोग करते हैं। तो उनकी वजह से हमारे पूरे घर को ही एकदम कहते हैं प्रेरणा, हम लोगों को, मेरे भाई और मुझे हर समय प्रेरणा देते रहते हैं। ओजल, आप हमें ये बताइए कि आपने अपने पापा के साथ, हमें पता चला है कि बहुत सारी परफॉर्मेंस दी हैं, प्रस्तुतियाँ दी हैं, रेलवे के लिए भी और अन्य जगह भी। उनका भी अगर आपको याद आता है तो जिक्र कीजिएगा। जी, हम लोग गायत्री परिवार से मिले हुए हैं, ठीक है। तो उनका जब भी प्रोग्राम होता है हम लोग जाते हैं और अपनी परफॉर्मेंस देते हैं। रेलवे में भी जब भी कोई प्रोग्राम होता है तो जाते हैं, परफॉर्मेंस देते हैं। जैसे कि गायत्री परिवार में पैरामेडिकल में एक प्रोग्राम हुआ था, बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ था। वहाँ पर आदरणीय चिन्मय जी आए थे, चिन्मय पंडित हरिद्वार से। जी, वो आए हुए थे। तो उस आयोजन में हम लोगों ने, मतलब मैं और मेरे पापा ने अपनी प्रस्तुति दी थी। अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए कि आप कैरियर के बारे में क्या सोचती हैं, आगे क्या करना चाहती हैं? क्या म्यूज़िक पार्ट में जाना चाहती हैं या कुछ और आपका ख्वाब है जो आज आप हमसे शेयर कर सकती जी, हैं? म्यूज़िक पार्ट भी करना चाहती हूँ। बातचीत के दौरान आपने पेट लवर्स के बारे में भी बात की थी। जी। आपको कुछ जीव जंतुओं से, पक्षियों से बड़ा मोह है, प्रेम है, जी। उनके बारे में भी बताइए। जी, एक इंसिडेंट हुआ था कि एक गाय हमारे जस्ट घर के सामने पड़ी हुई थी। तो मैंने अपने पापा को बार बार कॉल लगा के बोला कि नगर निगम की गाड़ी को इसको चेक हाँ, उसको हाँ। उपचार के लिए भेज दिया जाए। जी, तो अब वो लोग फ़ोन नहीं उठ रहा था उनका, तो मैंने जब तक उनने उठाया नहीं, मैंने कॉल करा और अंत में वो गाड़ी को आना ही पड़ा और फिर उसका उपचार हुआ, वो लेके गए।
और मैं अपने जैसे कबूतर वगैरह पक्षियों से भी बहुत प्यार करती हूँ और वो छत पे मैं उन्हें रोज़ दाना डालती हूँ हर दिन। और इसकी शिक्षा ये इससे मुझे ये प्रेरणा मिली है अपनी दादी जी से। मेरी दादी उर्मिला जी वो हर समय मुझे ये मोटिवेट करती हैं कि जीव जंतु से हर समय प्यार होना चाहिए। तो उन्हीं की वजह से मैं देती हूँ उनके लिए। आपकी माँ की कोई खास आदत आपको जो बहुत पसंद है उसका उल्लेख कीजिए। जी मेरी माँ तो खाना भी बहुत अच्छा बनाती हैं, तो जिसकी वजह से मैं भी खाने की शौकीन हूँ। और हर समय मुझे जैसे कहते हैं ना, अगर मैंने जैसे कोई गलती हो गई, पढ़ाई में भी गलती हो गई तो थोड़ा बहुत कह देती है, लेकिन ज़्यादा मुझे डांटती नहीं है। ये बताओ कि आपको खाना बनाने का या खाना से जुड़ा हुआ कोई मुद्दा आप कुछ बना पाती हैं? जी यूट्यूब से देख के आजकल सभी लोग बनाते हैं, उसी से सीख के मैं भी बनाती हूँ। क्या बना लेती हैं खास? जी चाय बना लेती हूँ, मैगी बना लेती हूँ, बहुत कॉमन चीज़ें, पोहा वगैरह ये सब। उजल जी, एक हमें महत्वपूर्ण बात ये भी पता चली है कि आप म्यूजिक में चूँकि सीख रही हैं तो आपको गाने का भी शौक तो है ही, तो हमारे दर्शकों के लिए आप कुछ गुनगुनाइए। जी। गौरा सांची बताओ कैसे करवा लो भोले बाबा से ब्याह। गौरा सांची बताओ कैसे करवा लो भोले बाबा से ब्याह। पानी की चिंता तो मैं नहीं है बहन, पानी की चिंता तो मैं नहीं है बहन। भोले के मुड़ई पे लगी पाइपलाइन, चाहे खूब सपरो चाहे खूब बगराओ, कैसे करवा लो भोले बाबा से ब्याह। गौरा सांची बताओ। बहुत खूब, अच्छा गाती हैं आप। आपकी अच्छी गायकी को सुनकर एक लालच और आई है। मैं चाहूँगा एक कोई भजन या जो भी आपका तैयार हो जो आप सहसा से गा सकती हैं उसको और शेयर कीजिए। मेरे ख्वाबों में जो आए आके मुझे छेड़ जाए, मेरे ख्वाबों में जो आए आके मुझे छेड़ जाए, उसे कहो कभी सामने तो आए, मेरे ख्वाबों में जो आए। ओझल, अगर आपसे एक रूमानी सवाल करूं मैं कि आपकी कोई दो ख्वाहिशें जो आपको पूरी करने की बड़ी इच्छा है तो क्या कहना चाहेंगी? जी पहली ख्वाहिश है पापा मम्मी का जो भी उनके सपने हैं, जैसे कि छोटे मोटे सपने तो पूरे करनी चाहिए, तो उनके पहले करना चाहूँगी। और दूसरा करियर तो बनाना ही है अपना। तो एक तो वो नाम बनाना भी होता है, नाम रोशन करना तो है ही। और मतलब आप चाहती हैं कि आप अपने परिवार की कुलदीपक बन के साबित हों। जी। तो ये थी ओझल खत्री जो अपनी संगीत की यात्रा, कला की यात्रा को बंजारा बीट्स के साथ बड़ी शिद्दत से शेयर कर रही थी। नमस्कार ओझल। अरे हाँ, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।